हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्कू मैथ्स हब। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, कुछ एग्जांपल है जो कि हम प्रूफ करेंगे कि जो हमने लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके बेस पे ये कुछ एग्जांपल है जो प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं हमारा एग्जांपल क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। इसको हमें प्रूफ करना है इफ एंड ओनली इफ ए डैश इज सबसेट ऑफ बी, इफ एंड ओनली इफ बी डैश इज सबसेट ऑफ ए। लास्ट लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा था कि यहाँ पे इसी टाइप का एक क्वेश्चन था जो हमने प्रूफ किया था कि सबसे पहले हम लेके चले थे ये वाला जो गिवन हमारी स्टेटमेंट है वो, और फिर हमने प्रूफ की थी इस स्टेटमेंट को। फिर हमने कन्वर्स ये स्टेटमेंट लेके चले थे और फिर हमने ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ किया था। बस यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट था। ऐसे ही हम उसी टाइप से अब सबसे पहले लेके चलेंगे हम ये स्टेटमेंट हमारा, और फिर प्रूफ करेंगे हमें ये, और नेक्स्ट में क्या करेंगे कन्वर्स ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे। सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं फिर कि ये स्टेटमेंट लेके चलेंगे तो ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। हम ये लेके चलेंगे, हमें प्रूफ ये करना है। अब अगर हमें प्रूफ ए डे से सबसेट ऑफ बी करना है तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि हमारे पास कोई एलिमेंट होगा एक्स जो कि ए डे से बिलोंग करेगा। अगर हमारा सेट ए डे से बिलोंग कर रहा है तो दैट्स मीन क्या है, ए डे क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा तो इसका मीन क्या होगा कि एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा। अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा तो क्या होगा, एक्स हमारा बी में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, ए यूनियन बी। जैसे कि हमारा यूनिवर्सल सेट है ए, ए तो हमारा ये है, और बी जो है कोई भी अदर सेट है जो कि क्या होगा आपका ए यूनियन बी। आप क्या लोगे, यूनिवर्सल सेट, ये यूनियन। तो अगर आपका अगर कोई सेट ए में नहीं होगा तो वो एलिमेंट आपका बी में तो होगा ही होगा जो कि यूनियन में भी है। ए यूनियन बी क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं होगा तो वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करने के लिए बी में तो आपका कंपल्स नहीं, सॉरी, बी में तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी है। अब अगर कोई सेट आपका एडेस में है, अगर वो बिलोंग करवा दिया आपने बी में तो इसका मीन क्या हो गया कि एडेस सबसेट हो गया आपका बी का। दैट्स मीन एडेस इज सबसेट ऑफ बी। देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इफ एंड ओनली इफ एडेस इज सबसेट ऑफ बी। इसका मीन क्या हुआ कि हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लेके चले तो हमें क्या प्रूफ कर दिया हमने, एडेस इज सबसेट ऑफ बी। दैट इम्प्लाइज आएगा यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ नहीं आएगा। अब हमें इसका कन्वर्स प्रूफ करना है तो यहाँ से हमने लेके चले एडेस इज सबसेट ऑफ बी, एडेस इज सबसेट ऑफ बी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें प्रूफ इसे करना है यूनिवर्सल सेट के इक्वल। तो हम कोई एलिमेंट लेंगे ए यूनियन बी से। सपोज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दैट इम्प्लाइज दैट अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा तो वो क्या होगा, या तो एलिमेंट आपका ए में होगा या फिर वो बी में होगा। ए यूनियन मीन्स ए यूनियन बी मीन्स कोई एलिमेंट या तो आपका ए में होगा या फिर बी में होगा। दैट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी में से लिख सकते हैं। तो आपका अगला क्या होगा, अगर आपके एलिमेंट ए या फिर बी में होगा तो क्या होगा, वो आपका यूनिवर्सल सेट में जाएगा। क्योंकि आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट होगा, अगर ए में है या फिर बी में है, अगर कोई डिफरेंट दो सेट भी है तो क्या होंगे, वो यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। यूनिवर्सल सेट आपका क्या करता है, हर एक सेट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। तो अगर एलिमेंट आपका अगर ए या फिर बी में किसी एक में भी है तो वो क्या करेगा, आपका यूनिवर्सल सेट में कंटेन होगा।
अब अगर यूनिवर्सल सेट में कंटेन कर रहा है, दैट्स मीन क्या हो गया आपका, जो ए यूनियन बी है आपका, वो किसका सबसेट हो गया, यूनिवर्सल सेट का। कैसे कि हम कोई एलिमेंट लेके चले ए यूनियन बी से और हमने प्रूफ कर दिया वो एलिमेंट आपका यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए यूनियन बी सबसेट हो गया आपका यूनिवर्सल सेट का। अब यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया, हमें इक्विलिटी प्रूफ करनी है। हमें क्या करनी है, इक्विलिटी प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमने इसका सबसेट प्रूफ कर दिया, अब इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि कोई एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में लेके चलेंगे, वो आपका ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। तो देखते हैं, देखिए इधर x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, हमने कोई एलिमेंट लिया यूनिवर्सल सेट का। अगर कोई एलिमेंट अगर हमने यूनिवर्सल सेट से लिया तो उसका मीन क्या होगा कि वो एलिमेंट या तो ए में बिलोंग करेगा या फिर आपका बी में बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट आपका ए या बी में है, इसका मीन क्या हुआ कि कोई एलिमेंट आपका ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। इसका मीन क्या हो गया कि अब आपने यूनिवर्सल सेट से कोई एलिमेंट लिया और वो आपको फाइंड हो गया ए यूनियन बी से, दैट्स मीन यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से देखिए, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इन दोनों से क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी होती है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, हमने लास्ट टाइम देखी थी। इसका मीन क्या होता है आपका, ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से आपका क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, एडेस इज सबसेट ऑफ बी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि अगर ए यूनियन बी इक्वल यूनिवर्सल सेट इफ एंड ओनली इफ एडेस इज सबसेट ऑफ बी। सिमिलर वे हम क्या करेंगे कि हम इससे लेके चलेंगे और एलिमेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी डेज से मान के चलेंगे कि आपका एक्स कोई एलिमेंट होगा वो बी डेज से बिलोंग करेगा। अगर बी डेज से बिलोंग करेगा दैट्स मीन वो एलिमेंट आपका बी में बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो बी में बिलोंग नहीं करेगा तो क्या होगा, वो आपका एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा। बस यहाँ पे ए की जगह बी और बी की जगह ए आएगा और प्रॉपर्टी सिमिलर ही है, तो सिमिलरली आप ऐसा प्रूफ कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इफ ए if A, B and C are three subsets, then we prove that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज हो रहा है। ए क्रॉस आपका कोई ए सेट है और कोई बी यूनियन सी, दो सेट्स का यूनियन भी क्या होता है आपका, एक सेट होता है, एक अलग सेट बनेगा। तो यहाँ पे दो सेट हो गए ए एंड एक अलग सेट होगा वो आपका बी यूनियन सी का। दो सेट्स का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं, एक्स कोमा वाई से। तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को प्रूफ करेंगे इधर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो इक्वल होगा ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन ए एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टू एग्जाम्पल देखे थे कि इक्वलिटी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट लेके चलेंगे फर्स्ट से, उसको प्रूफ करेंगे सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रूफ हो जाएगा कि ये ए इसका सबसेट है। फिर हम कन्वर्स में प्रूफ करेंगे, इससे एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको बिलोंग करवा देंगे इस वाले सेट में, तो फिर ये सबसेट हो जाएगा इसका। और जब अगर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दैट्स मीन ए इज इक्वल टू बी। तो ये ही प्रॉपर्टी हम फॉलो करेंगे और प्रूफ करेंगे हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे एग्जाम्पल को। देखिए सबसे पहले, अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि हम x के फॉर्म में ले या फिर एक्स वाई के फॉर्म में ले। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज हो रहा है ए क्रॉस बी टू सेट्स का, तो वहां पे एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एक्स कोमा
वाई की फॉर्म में। जहां भी आपको अगर सेट्स का प्रोडक्ट दिखे वहां पे आप यूज क्या करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दिस फॉर्म एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। तो देखिए प्रूफ करते हैं हम हमारे इस एग्जांपल को। सबसे पहले हमने एक्स कोमा वाई कोई एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से लेके चले, वो क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अगर आपका कोई एलिमेंट इस टाइप का है और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है, इसका मीन क्या है कि x बिलोंग करेगा आपका A में और y बिलोंग करेगा B यूनियन C। कैसे? अगर आपका x कोमा y अगर आपका बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, दैट्स मीन क्या होता है कि x बिलोंग करता है आपका A में एंड y बिलोंग करता है आपका B में, एंड y बिलोंग करता है आपका B में। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर x कोमा y बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B यूनियन C में, तो आपका x होगा वो किस में बिलोंग करेगा, आपका A में, और y होगा वो किस में बिलोंग करेगा, B यूनियन C में। तो ये है आपका x belongs to A and y belongs to B यूनियन C। That implies that आपका x बिलोंग कर रहा है A में एंड अब अगर y belongs to B यूनियन C कर रहा है, दैट्स मीन y belongs to B और y belongs to C। कि अगर आपका कोई एलिमेंट है B यूनियन C में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि y या तो B में बिलोंग कर रहा है या फिर y आपका C में बिलोंग कर रहा है। तो वही लिखा है मैंने कि अगर यहाँ पे x belongs to A and y belongs to B और y belongs to C, that implies that if and only if x belongs to A and अब मैंने क्या किया कि जो ये एंड वाला जो है आपका फंक्शन, यहाँ पे इस वाले फंक्शन को मैंने क्या किया, दोनों के साथ अलग अलग ओपन किया। तो सबसे पहले क्या हुआ आपका x belongs to A and y belongs to B। अब यहाँ पे आपका और है, ये और आ गया। अब x belongs to A है वो किसके साथ आएगा आपका, y belongs to C के साथ, क्योंकि ये क्या है कॉमन है दोनों में, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग के साथ लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ आपका x कोमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। अगर आपका x A में बिलोंग कर रहा है y B में, अगर x A में है y B में है, इसका मतलब क्या है आपका x कोमा y A क्रॉस B में बिलोंग कर रहा है। तो यही चीज लिखी है मैंने x कोमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B और x कोमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस C, कि आपका x A में है और y C में है। इसका मीन क्या हो गया x कोमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। दैट इम्प्लाइज दैट यहाँ पे और वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x कोमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड यूनियन A क्रॉस C। क्या आपका x कोमा y है ये इसमें बिलोंग कर रहा है या फिर आपका x कोमा y है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मीन क्या हो गया x कोमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो आपका जो मैं एलिमेंट x कोमा y लेके चली थी A क्रॉस B यूनियन C और मैंने उसी एलिमेंट को मैंने बिलोंग करवा दिया A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो यहाँ पे इसका मीन क्या हो गया कि आपका जो A क्रॉस B यूनियन C है वो किसका सबसेट हो गया, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट लेके चले x कोमा y A क्रॉस B यूनियन C में और हमने प्रूफ करवा दिया कि ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है x कोमा y का वो आपका A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि आपका जो ये A क्रॉस B यूनियन C सेट है वो आपका किसका सबसेट है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C आपका सबसेट होता है A क्रॉस B यूनियन C को। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कोई एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आपका इसमें लेके चलेंगे और उसको प्रूफ करेंगे हम इसमें। तो देखिए कन्वर्स, सपोज x कोमा y आपका कोई ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अगर यूनियन में बिलोंग कर रहा है इसका मीन क्या होगा कि आपका जो x कोमा y है वो A क्रॉस B में बिलोंग करेगा और x कोमा y
होगा वो आपका ए क्रॉस सी में बिलोंग करेगा। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं ओपन करूं ऑर्डर्ड पेयर को, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अगर आपका कोई ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है, इसका मीन क्या है कि आपका x तो a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा। सिमिलरली आपका x a से बिलोंग करेगा, y c से बिलोंग करेगा। इफ एंड ओनली इफ, अब यहाँ से x बिलोंग्स टू a क्या है, दोनों में कॉमन, तो मैंने इसको बाहर ले लिया। तो दोनों में अगर कॉमन है तो क्या होगा, आपका एंड वर्ड यूज होगा। अगर कॉमन है तो दोनों में एंड वर्ड यूज होगा। अब यहाँ से y तो b में बिलोंग कर रहा है और y c में बिलोंग कर रहा है। y बिलोंग कर रहा है b में और y बिलोंग कर रहा है c में। इसका मीन क्या है कि x बिलोंग करेगा a में एंड y बिलोंग करेगा आपका b यूनियन c में। दैट इम्प्लाइज दैट, अब इसका मीन क्या होता है, अगर आपका x कोई a सेट में बिलोंग कर रहा है, y b में बिलोंग कर रहा है, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकल गया, ordered pair of x and y belongs to Cartesian product of A and B union C if and only if A cross B union C। अब यहाँ से आपने कोई ऑर्डर्ड पेयर था आपका x, y, वो लेके चले थे आप, इसमें आपने प्रूफ कर दिया कि वो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो A क्रॉस B यूनियन C में बिलोंग कर रहा है। इसका मीन क्या हो गया कि जो आपका ये सेट है वो किसका सबसेट हो गया, आपका इसका। दैट्स मीन A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C। अगर पहले आपने प्रूफ किया था A क्रॉस B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, और नेक्स्ट आपने प्रूफ किया कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C। जैसे कि अभी मैंने बताया, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, तो क्या होगा आपका A बराबर B। तो इसी प्रॉपर्टी से आपका A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं हम, एक उसी का नेक्स्ट एग्जांपल है आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन का है। सिमिलर वे में ही प्रूफ करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए इधर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, हमें ये प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम एलिमेंट इससे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट इससे लेके चलेंगे, उसको प्रूफ करवाएंगे इसमें। वो क्या हो जाएगा फिर आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि कोई एलिमेंट लेके चलेंगे इससे और उसको प्रूफ करवा देंगे हम इसमें। तो वो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। टू शो A क्रॉस B इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो हम एलिमेंट किस टाइप में लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो हम एलिमेंट यूज करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट लिया x, y बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C से। यहाँ से लेके चलेंगे, इसको प्रूफ हमें इसमें करना है। तो अगर आपका कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन में है, आपका ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या होगा, x तो किस में बिलोंग करेगा, A में, और y बिलोंग करेगा आपका B इंटरसेक्शन C में। तो इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, x बिलोंग्स टू A, अब इसको ओपन करेंगे। अगर आपका y बिलोंग कर रहा है B इंटरसेक्शन C, इसका मीन क्या है, इंटरसेक्शन में एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है
तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका एलिमेंट y b में भी बिलोंग कर रहा है और y आपका c में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ओपन करेंगे, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। इफ एंड ओनली इफ, अब क्या करेंगे, जो आपका x बिलोंग्स टू a है एंड वाला, इसको दोनों के साथ हम लिखेंगे। तो देखिए x बिलोंग्स टू a में भी बिलोंग कर रहा है एंड y बिलोंग्स टू b, एंड यहाँ पे एंड वर्ड यूज हो रहा है, वो एंड है यहाँ पे, एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। सॉरी, ये वाला एंड है यहाँ पे, x दोनों के साथ, इसको इन दोनों के साथ लिखेंगे। अब देखिए, अगर x a में है और y b में है, अभी मैंने बताया था कि अगर आपका x a में है और y b में है, इसका मीन क्या है कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है x y, वो किस में बिलोंग करेगा, आपका a क्रॉस b में। तो यहाँ से आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है x y, वो किस में बिलोंग करेगा, a क्रॉस b में। सिमिलर वे x y जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो यहाँ से a क्रॉस c में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर आपका x y किसी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है और वही ऑर्डर्ड पेयर आपका अदर कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मीन क्या हो गया कि वो जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है x y, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, ये होगा यहाँ से। तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस में बिलोंग कर गया, आपका a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। हम लेके चले थे ऑर्डर्ड पेयर को x y को a क्रॉस b इंटरसेक्शन c से, और हमने उसे प्रूफ कर दिया x y बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। इसका मीन क्या हो गया कि जो आपका a क्रॉस b इंटरसेक्शन c है वो किसका सबसेट हो गया, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c का। अब इसको कन्वर्स हमें प्रूफ करना है कि आपका ये जो सबसेट होगा वो इसका सबसेट होगा। तो कन्वर्स के लिए देखते हैं, सबसे पहले हमने लिया ऑर्डर्ड पेयर, उसको हमने बिलोंग करवाया a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। सबसे पहले हम लेके चले थे यहाँ से और हमने उसको प्रूफ कर दिया यहाँ। अब हम इसका उल्टा प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कोई एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा, उसको यहाँ से लेके चलेंगे और उसको प्रूफ करवाएंगे इसमें। तो वही देख कर रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर हमारा x y टाइप का है, वो मैंने लिया यहाँ से a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अगर कोई आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो इंटरसेक्शन में है, इसका मीन क्या है कि आपका जो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इसमें भी बिलोंग करेगा और इसमें भी, दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में बिलोंग करेगा। तो x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड x y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से क्या होगा, आपका x बिलोंग करेगा a में एंड y बिलोंग करेगा आपका b में। सिमिलर वे कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से x बिलोंग करेगा आपका a में एंड y बिलोंग करेगा आपका c में। अब यहाँ से क्या होगा, आपका x यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दोनों मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ से क्या है आपका y बिलोंग्स टू a एंड यहाँ से y बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से क्या आ गया आपका x बिलोंग्स टू a एंड अब यहाँ पे क्या है, y b में भी बिलोंग कर रहा है और y c में भी बिलोंग कर रहा है। अगर आपका y b में भी बिलोंग कर रहा है और y c में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मीन क्या है कि y आपका बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c में। अगर आपका b इंटरसेक्शन c में बिलोंग करेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली अगर आपका x a में है और y अगर b इंटरसेक्शन c में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से आपका ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेगा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c में। अब हम लेके चले थे यहाँ से a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c से और हमने प्रूफ कर दिया कि वो ऑर्डर्ड पेयर आपका a क्रॉस b इंटरसेक्शन c में है। इसका मीन क्या हो गया कि आपका जो a क्रॉस b इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है a क्रॉस b
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है वो क्या होगा आपका सबसेट होगा किसका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। हमने पहले प्रूफ किया था कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसका सबसेट होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का यहाँ पे। और अभी हमने प्रूफ कर दिया कि आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। हम जानते हैं कि जैसे कि अगर ए सबसेट होता है बी का और अगर बी सबसेट होता है सी का तो आपका क्या होगा ए एंड बी बराबर होगा। तो उसी प्रॉपर्टी से आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी प्रूफ हो जाएगा। तो ये थे दो एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिन्यूमरेबल सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की। डिन्यूमरेबल सेट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपका अगर कोई सेट आपका ए है उसे हम डिन्यूमरेबल या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब बोलते हैं अगर वो आपका उसमें एलिमेंट्स किस टाइप में हो इफ एन इज सॉरी एक सेकेंड आपका क्या होगा ए इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई आपका सेट इस टाइप से होगा कि वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी मैपिंग नेचुरल नंबर से एम में डिफाइन हो। ठीक है बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए तो आपका ए सेट क्या होगा डिन्यूमरेबल होगा। बस इसका मतलब यही है। In other words, if there is one-to-one correspond between elements of set A and set of natural number n, then A is said to be countably infinite. वन टू वन correspondence का मतलब है कि हम उसको एक सीक्वेंस में लिख सके जैसे कि n की सीक्वेंस होती है कैपिटल नंबर नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस ऐसे होती है वैसे अगर हम किसी एक सेट को सीक्वेंस में लिख सके तो उसे हम क्या बोलेंगे डिन्यूमरेबल सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ डिन्यूमरेबल सेट डिनोटेड बाय एलएफ नोट इसे क्या बोलते हैं एलएफ नोट। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एलएफ नोट क्योंकि हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो भी क्या होता है डिन्यूमरेबल सेट होता है। तो आपकी जो कार्डिनलिटी होगी डिन्यूमरेबल सेट की वो क्या होगी आपकी एलएफ नोट होगी। तो ये था आपका डिन्यूमरेबल सेट। तो डिन्यूमरेबल सेट और कुछ नहीं होता आपका क्या होता है एक ऐसा सेट होता है जिसको आप एक सीक्वेंस में लिख सको जैसे कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लिख सकते हो। दैट्स मीन कि आपके पास एक ऐसी बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए एफ इज सच दैट एन इज एन टू ए। ठीक है तो ये था आपका डिन्यूमरेबल सेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक एग्जांपल या फिर थ्योरम है ये जिसको प्रूफ करेंगे कि द सेट ऑफ इंटीजर्स z क्या होता है आपका डिन्यूमरेबल होता है। सबसे पहले हमने अभी जस्ट देखा कि डिन्यूमरेबल सेट क्या होता है आप किसी सेट को सीक्वेंस में लिख सको दैट्स मीन वहां पे आपके पास क्या होनी चाहिए एक बाइजेक्शन मैपिंग होनी चाहिए फ्रॉम एन टू ए। तो आपका ए सेट क्या होगा डिन्यूमरेबल। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन मैंने फिर से लिखी है सेट ए इज कॉल्ड डिन्यूमरेबल इफ देयर इज ए बाइजेक्शन एफ एन टू ए। ठीक है नाउ वी कैन अरेंज द इंटीजर्स जो हमारे पास इंटीजर्स थे उनको हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं कैसे 0 1 -1 2 -2 3 -3। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एफ एन टू जेड। अब एन टू जेड कैसा होगा फंक्शन हमारा एफ ऑफ एन होगा अगर एन इवन होगा आपका अगर आपका एन इवन होगा तो आपका क्या होगा देखिए इधर कैसे 0 पे क्या आ रहा है आपका 0 और सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है अगर n इवन होगा तो क्या होगा n/2 एंड अगर n ऑड होगा तो क्या होगा -n - 1/2। अब यहाँ पे अगर 1 है
अगर n बराबर 1 फर्स्ट पोजीशन ले रही हूँ, n क्या है आपकी पोजीशन है। अगर n अगर 1 होगा तो क्या होगा आपका ओड है, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 1। एक सेकंड, सॉरी, n क्या है आपका एलिमेंट है, तो आपका उसकी आपको मैपिंग देखनी है। क्या देखनी है? मैपिंग देखनी है कि वो किस पे मैप कर रहा है, उसकी इमेज देखनी है। ये क्या है? एक इमेज चेक करने के लिए, 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस चेक करने के लिए आपका एक फंक्शन है। अब अगर हमें इमेज चेक करनी है फंक्शन की, तो अगर n अगर मैं 0 लूँगी तो क्या आएगा? n 0 इवन है, n/2 0/2 क्या होगा आपका 0। तो f ऑफ 0 क्या होगा आपका 0। अगर f ऑफ 1 की बात करूँ तो क्या आएगा? n ऑड है, तो यहाँ से 1 माइनस 1 क्या होगा? f ऑफ 1 क्या आएगा आपका? -1 माइनस 1 बाई 2 -1 दैट्स मीन 0। अब अगर बात करेंगे n बराबर 2 की, तो यहाँ से 1 आएगा। f ऑफ 2 क्या आएगा आपका? 2/2 1। अब अगर n बराबर 3 की बात करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ पे -1 यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका -1। ठीक है? तो ऐसे क्या है, ये पोजीशंस है। अगर आप देखोगे तो एन f ऑफ n बराबर 3 के लिए भी चेक कर सकते हो। n बराबर, तो हर एक n के लिए क्या होगी आपकी इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो इसीलिए फंक्शन क्या होगा। और ऐसी कोई इमेज है वो आपके रिपीट भी नहीं कर रही, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। दैट्स मीन जो आपका गिवन फंक्शन है, जो इंटीजर्स का है, जो मैपिंग है, वो आपकी क्या होगी बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करेगी इंटीजर्स के लिए। अगर आपके पास बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स मीन इसका मतलब क्या है कि वो आपका सेट मैपिंग किससे फ्रॉम n टू z एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए डिन्यूमरेबल सेट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, हमारा काउंटेबल सेट क्या होता है। तो काउंटेबल सेट क्या होता है? सेट ए सेट टू बी काउंटेबल सेट इफ इट इज फाइनाइट और इट इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। वो काउंटेबल कब होगा? या तो वो फाइनाइट होगा या फिर वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा, तभी उस सेट को हम क्या बोलेंगे काउंटेबल सेट बोलेंगे। ठीक है, ये थी आपकी काउंटेबल सेट की डेफिनेशन। अब जैसे कि कोई सेट है ए सेट टू बी, उसकी अदर डेफिनेशन उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपका कोई सेट ए है, इस सेट टू बी काउंटेबल सेट इफ ए इज फाइनाइट or it can be written in one-to-one correspondence with set of natural numbers। काउंटेबली इनफाइनाइट की डेफिनेशन यूज की है यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या किया है मैंने, उसी डेफिनेशन को मैंने काउंटेबली सेट की डेफिनेशन यूज करके लिखी है कि एक्चुअल में आपका जो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता क्या है। ठीक है, तो ये थी आपकी काउंटेबल सेट की डेफिनेशन। और काउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर की ही सेम ही होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो कार्डिनलिटी होगी वो काउंटेबल सेट की वो क्या होगी एलफ नोट होगी। अब अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट या फिर अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? अगर कोई इनफाइनाइट सेट होगा दैट आर नॉट काउंटेबल, ऐसे इनफाइनाइट सेट जो कि काउंटेबल नहीं होंगे, वो आपका क्या होगा अनकाउंटेबल सेट होगा। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है आपके अनकाउंटेबल सेट है। तो ये था आज का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर। आगे बने रहने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के कंटेंट के लिए बने रहिए सक्कू मैथ्स हब पे। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।